Hello students, good morning. How are you? So let's continue our chapter. The baker made his musical entry on the scene with the zeng zeng sound of his specially made bamboo staff. तो हमने पढ़ा था कि गोवा में जो बेकर्स थे वो ब्रेड बेचा करते थे और वो सुबह ही निकल जाते थे उन ब्रेड्स को बेचने के लिए। तो जो वो बेकर थे वो अपनी एंट्री एक म्यूजिकल बनाकर रखते थे ऑन द सीन विद द जेंग जेंग साउंड ऑफ हिज स्पेशली मेड बैम्बू स्टाफ। स्पेशली जो बांस होता है, बैम्बू होता है, बैम्बू की छड़ी से बैम्बू छड़ी बनाई जाती थी, उससे झेंग झेंग की आवाज़ निकलती थी और उस आवाज़ के साथ ही वो एंटर करते थे। वन हैंड सपोर्टेड द बास्केट ऑन हिज हेड, एक हाथ से सर पर रखी हुई बास्केट को सपोर्ट करते हुए, एंड अदर बेंच द बैम्बू ऑन द ग्राउंड, और दूसरे हाथ से वो उस बांस को, बैम्बू की छड़ी को जमीन पर मारते थे जिससे कि आवाज़ आती थी। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विद गुड मॉर्निंग, और वो जहाँ भी जाते थे घर की लेडी को वो गुड मॉर्निंग कहकर विश करते थे। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बैम्बू, और फिर अपनी उस टोकरी को सीधे बांस पर रख लेते थे। विकेट्स वुड बी पुश्ड असाइड विद अ माइल्ड रिब्यूक एंड द लोव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और बच्चों को एक हल्की सी डांट देकर एक तरफ धकेल दिया जाता था और जो सर्वेंट थे उनको लोव्स दे दी जाती थी, मीन्स डबल रोटी उनको दे दी जाती थी। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन बच्चे हार नहीं मानते थे। वी वुड क्लाइंब अ बेंच और द पैरपेट एंड पीप इनटू द बास्केट समहाउ, वो किसी तरह से, किसी भी तरीके से बेंच पर चढ़ जाते थे या फिर कोई छोटी दीवार पर चढ़ जाते थे और बास्केट में झांकते थे। पीप मीन्स झांकना। आई कैन स्टिल रिकॉल द टिपिकल फ्रेगरेंस ऑफ दोज लोव्स, नैरेटर कहता है कि उसको अभी तक भी उस टिपिकल फ्रेगरेंस की याद है, मीन्स जो डबल रोटी की वो पारंपरिक सुगंध आती थी वो अभी भी खुशबू उसको याद है। लोव्स फॉर द एल्डर्स एंड द बेंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, वो डबल रोटी, वो ब्रेड बड़ों के लिए डबल रोटी थी और बच्चों के लिए ब्रेड बेंगल्स। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश आवर टीथ और वॉश आवर माउथ प्रॉपरली, और उस समय बच्चे लोग जो हैं वो ब्रश करने या हर सही तरीके से अपने मुंह को धोने की भी परवाह नहीं करते थे। एंड वाई शुड वी, और करें भी क्यों? हु वुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ फॉर द टूथ ब्रश, क्योंकि टूथब्रश के लिए आम के पत्ते को तोड़ने की ट्रबल कौन उठाएगा, कौन तकलीफ़ करेगा। एंड वाई वॉज इट नेसेसरी एट ऑल, और फिर ये ज़रूरी भी क्यों था। द टाइगर नेवर ब्रश्ड हिज टीथ, क्या शेर ने कभी अपने दांतों पर ब्रश किया है? जैसे वो एक कहावत है ना कि शेरों के मुंह किसने धोए हैं। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली आफ्टर ऑल, कि आखिरकार जब वो गरम गरम चाय पियेंगे तो वो चाय अंदर से उनके मुंह को पूरी तरह से क्लीन कर देगी। तो इस तरह से उस पुराने समय में जो बच्चे होते थे वो ब्रश करने, कुल्ला करने या मुंह धोने को उतना ज़रूरी नहीं समझते थे। वो कहते थे कि क्या शेर ने कभी अपने दांतों पर ब्रश किया है, क्या शेर ने कभी अपना मुंह धोया है, और वो फिर भी सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट the sweet bread known as the bowl, just as a party or a feast loses its charm without bread. Marriages gifts are meaningless without the sweet bread known as the bowl. तो शादियों में जो गिफ्ट दिए जाते थे अगर उनमें वो ब्रेड बेंगल्स नहीं होते थे, उस स्वीट ब्रेड के बिना जिनको कि बोल कहा जाता था, वो मीनिंगलेस थे। जस्ट एज अ पार्टी और अ फीस्ट लूजेस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, जैसे कि कोई पार्टी या कोई भी दावत होती थी, अगर उसमें ब्रेड ना हो तो उसका कोई चार्म नहीं होता था। नॉट
Enough can be said to show how important a baker can be for a village. तो ये कहा जा सकता है, ये बातें इस बात को शो करने के लिए काफ़ी हैं कि एक गांव में बेकर की क्या इम्पोर्टेंस हो सकती थी. द लेडी ऑफ द हाउस मस्ट प्रिपेयर सैंडविचेस. और जो घर की लेडी होती थी वो सैंडविचेस प्रिपेयर करती थी ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स इंगेजमेंट. अपनी बेटी की इंगेजमेंट के दौरान वो सैंडविचेस बनाती थी उन ब्रेड से. केक्स एंड बॉलिन हैज़ आर मस्ट फॉर क्रिसमस एज वेल एज अदर फेस्टिवल्स. और इसके अलावा केक बनाया जाता था, बॉलिन्स बनाए जाते थे क्रिसमस के दौरान या बाकी दूसरे जो फेस्टिवल्स होते थे उन सभी पर उनको बनाना ज़रूरी होता था. दस इस तरह से द प्रेजेंस ऑफ द बेकर्स फर्नेस इन द विलेज इज़ एब्सोल्यूटली एसेंशियल. जो बेकर की प्रेजेंस थी, बेकर की फर्नेस मीन्स भट्टी, उस भट्टी की जो प्रेजेंस थी वो गांव में बहुत ज़्यादा ज़रूरी मानी जाती थी. तो उस समय पर बेकर्स की जो ब्रेड बेचते थे उनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी. उनके ब्रेड के बिना कोई भी फेस्टिवल, कोई भी सेरेमनी वो कंप्लीट नहीं होती थी. The baker or bread seller of those days had a peculiar dress known as the कबई. तो उस समय पर जो ब्रेड सेलर होते थे या जो बेकर होते थे वो एक अजीब, पेकुलर मीन्स स्ट्रेंज ड्रेस पहनते थे जिसको कि कबई कहा जाता था. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज. वो ड्रेस दिखने में कैसी होती थी, ये एक सिंगल पीस होता था, एक लंबी सी फ्रॉक जो कि उनके घुटनों तक पहुंची हुई होती थी. इन आवर चाइल्डहुड वी सो बेकर्स वियरिंग अ शर्ट. लेकिन बच्चों के टाइम में नरेटर कहता है कि जब वो छोटा था अपने बचपन में उन्होंने बेकर्स जो हैं वो एक शर्ट पहने हुए होते थे, उसने ऐसा देखा है, और साथ में ट्राउजर्स पहनते थे विच वर शॉर्टर दैन फुल लेंथ वंस, जो कि थोड़े छोटे होते थे, फुल लेंथ से थोड़े छोटे होते थे, एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट्स, और हाफ पैंट से थोड़े लंबे होते थे. Even today, anyone who wears a half pant which reaches just below the knees invites the comment that he is dressed like a pedder. और वहाँ पर यहाँ तक कि आज भी अगर कोई व्यक्ति ऐसी ड्रेस पहनता है जो कि हाफ पैंट होती है, जो reaches just below the knees, घुटनों से थोड़ी नीचे पहुँच जाती है, और उसको ऐसे कमेंट किया जाता है कि देखो उसने एक पेडर की तरह से ड्रेस पहनी हुई है. The baker usually collected his bills at the end of the month. तो अक्सर जो बेकर होते थे वो अपना बिल मंथ के लास्ट में ही कलेक्ट करते थे. मंथली अकाउंट्स यूज्ड टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल. और पूरे महीने का हिसाब पेंसिल से किसी दीवार पर लिख दिया जाता था, उसका रिकॉर्ड बना दिया जाता था. बेकिंग वॉज इंडीड अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज. और बेकिंग सचमुच में एक प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था उन पुराने दिनों में. जो बेकर थे उनके जो फैमिली थी नेवर स्टार्व्ड, वो कभी भी भूखे नहीं मरे. ही, हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट्स ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्पेरस. वो, उसका परिवार, इवन जो उनके सर्वेंट्स थे वो हमेशा खुश और समृद्ध, खुशहाल दिखते थे. देयर प्लम्प फिजिक वॉज एन ओपन टेस्टिमनी टू दिस. और जो उनके जो प्लम फिजिक थे, जो उनका गठीला मजबूत शरीर था, वो इस बात की टेस्टिमोनी थे, इस बात का प्रमाण थे. इवन टुडे एन ए पर्सन विद अ जैक फ्रूट like physical appearance is easily compared to a baker. और वहाँ पर आज के समय में भी, इतने समय बाद भी, एक व्यक्ति जो कि एक जैक फ्रूट जैसा दिखता है, जैक फ्रूट मीन्स जो कटहल होता है, कटहल जैसा जो व्यक्ति दिखता है उसका फिजिकल अपीयरेंस जैक फ्रूट जैसा अगर होता है तो इजीली उसको एक बेकर के साथ कंपेयर किया जाता है. तो
इट मीन्स कि जो बेकर थे वो काफ़ी हेल्दी होते थे, बहुत ही हैप्पी होते थे, बहुत ही प्रॉस्पर होते थे, समृद्ध होते थे। जो खुशी थी, जो ये खुशहाली दिखती थी, वो उनकी फिज़िक को देखकर ही उसका अनुमान लगाया जा सकता था। Okay students, the story is finished. I think it's clear to you. If you have any query regarding this story, you can put comment in the comment section. Thank you so much.